चलो भाई ओब्लिक कोलिजन्स में और आगे चलते हैं एंड नाउ फाइनली लेट अस हैव अ लुक एट ओब्लिक कोलिजन बिटवीन टू particles. See, obviously this is going to be more complicated as compared to oblique collision between a simple particle and a surface because आपने देखा था कि अगर एक ही पार्टिकल है उसका सरफेस से कोलिजन होता है तो वो हमने देखा था कि जनरली ईवी की इक्वेशन लिख के काम चल जाता था, ऑल्दो उसमें भी लास्ट तक चलते चलते हम एक क्वेश्चन में पहुंच गए थे जिसमें इम्पल्स बहुत कुछ लग गया था, तो कॉम्प्लिकेशन उसमें भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन वाली प्रॉब्लम्स होती है इनके एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं और इनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी आपके पार्टिकल सरफेस वाले कॉम्प्लेक्सिटी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इनफैक्ट आई रिमेंबर, अगर थोड़ा सा वही पास्ट में जाते हैं, जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो हम लोग तो अपने टाइम पे छोड़ ही देते थे बिकॉज हमारे पास कोई टेक्निक थी नहीं इसको सॉल्व करने की। हम वन डायमेंशनल कोलिजन तक तो मैं और जो मेरे दोस्त थे साथ के हम लोग 1D कोलिजन तक तो सॉल्व कर लेते थे। 2D कोलिजन में हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया था अपने हिसाब से अपने टाइम पे और हमने अपनी अप्रोचेस बनाई थी, बट वो बहुत लंबी थी, दे डिड नॉट जनरली वर्क और वर्क करते पीते तो बहुत टाइम लेती थी। सी हमने क्या किया था, हमने बड़ी फंडामेंटल अप्रोच लगाई। जैसे जो फिगर अभी सामने है उसमें हैव अ लुक एट दिस फिगर, दिस साइड। हम लोग क्या करते थे और जनरली अभी भी बहुत सारे बच्चे, अभी भी मैंने देखा है कि अगर उनको सही तरीके से पता नहीं होता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है तो वो घूम फिर के इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर आते हैं। हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे कि ठीक है दो पार्टिकल्स के बीच में टक्कर हुई है, अब मान लेते थे कि टक्कर के बाद एक की वेलोसिटी है v1, दूसरे की वेलोसिटी है v2, कुछ भी। सी ओब्लिक कोलिजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अब x और y दोनों डायरेक्शन है, तो v1 v2 में हटा देता हूं एक सेकंड के लिए। इसका मतलब है कि जैसे जो फर्स्ट पार्टिकल है इसकी भी फाइनल वेलोसिटी का कुछ x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट होगा और जो दूसरा पार्टिकल है उसकी भी वेलोसिटी का कुछ x कॉम्पोनेंट और कुछ y कॉम्पोनेंट होगा। तो हमें प्रॉब्लम क्या आती थी, और इनफैक्ट अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो 4 वेरिएबल मार्क कर लेते हैं। बिकॉज सोच के देखो कि अगर 2 डायमेंशनल कोलिजन है, 1 डायमेंशनल कोलिजन में 2 वेरिएबल्स होते थे बिकॉज टक्कर के बाद v1 और v2 निकालना होता था। यहां पे v1 और v2 का x और y दोनों कॉम्पोनेंट्स है, तो वैसे अगर आप देखो तो ये 4 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम है। और अब 4 वेरिएबल का मतलब है कि आपको 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अब 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और दूसरा वो 4 इक्वेशंस बनाना भी जनरली मुश्किल होता है बिकॉज लीनियर मोमेंटम आपने x डायरेक्शन में कंजर्व कर दिया, लीनियर मोमेंटम आपने y डायरेक्शन में कंजर्व कर दिया, एक इक्वेशन e की लगा दी, तो 3 इक्वेशन तक तो मामला दिख रहा है। चौथी इक्वेशन कहां से बनाओगे, इसका प्रॉब्लम आता है, और वो भी अगर आप घुमा फिरा के बना लो तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करना बहुत 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 लेंथी काम होता है, जो कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में जनरली पॉसिबल होता नहीं है। तो देयरफॉर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे टाइम में तो खैर ऑलमोस्ट सबको ही ओब्लिक कोलिजन बड़े खतरनाक लगते थे बिकॉज एज आई सेड वी डिडंट हैव प्रॉपर थ्योरी की इनको कैसे हैंडल करना है। लेकिन अब लकीली धीरे 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 आगे चल के हमने 10 15 20 साल में सबने मिलके इसकी बड़ी अच्छी सी एक थ्योरी डेवलप कर ली है, और ओब्लिक कोलिजन्स में आपको ये 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बना के लंबी चौड़ी अप्रोचेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द ओब्लिक कोलिजन्स, इफ आई शुड से, मे बी मैं बोल सकता हूँ कि शायद परहैप्स ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ओब्लिक कोलिजन कैन बी वेरी इजीली सॉल्व्ड बाय यूजिंग, चलो वेरी इजीली वर्ड काट दो, कैन बी अ लिटिल बिट मोर इजीली सॉल्व्ड बाय यूजिंग द टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ऑब्वियसली ये ध्यान रखना कि ओब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है तो ये हेड ऑन या वन डायमेंशनल कोलिजन के क्वेश्चन से ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जिस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे कई सारी बुक्स उसको लेके जाती है, जैसे मैं भी आपको वो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बता रहा था, वो मेथड भी कई सारी बुक्स में दिया रहता है, उस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। उससे कहीं ज्यादा आसान एक टेक्निक होती है जिससे हम ओब्लिक कोलिजन को टैकल कर सकते हैं। तो अभी देखो ये टेक्निक क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, और एक और अच्छी बात है इस टेक्निक की कि ये टेक्निक बड़ी सिस्टमैटिक सी टेक्निक है, इन द सेंस कि अगर आप एक बार ये टेक्निक समझ जाओगे तो ये वैसा नहीं है जैसे फ्रिक्शन हमने देखा था। फ्रिक्शन में हमारे पास कुछ टेक्निक्स थी, कुछ थ्योरी थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ इधर उधर करना पॉसिबल होता था कि कुछ भी इधर चेंज कर दिया उधर चेंज कर दिया, हर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल फंडामेंटल से जाके लॉजिक लगाना होता था। लेकिन 2D कोलिजन में, ओब्लिक कोलिजन में ऐसा नहीं है। एक बार अगर मैं 1-2 एग्जांपल्स लेके आपको ये टेक्निक समझा दूंगा तो जिस तरीके से ये 1-2 एग्जांपल सॉल्व होने वाले, जो मैं भी करूंगा, जो इस तरह से मैं 1-2 एग्जांपल से सॉल्व करने वाला हूं, उस तरह से आपके सारे के सारे ओब्लिक कोलिजन के 2 पार्टिकल कोलिजन के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होंगे। हाँ, ये जरूरी है कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, वो तो हम मान ही लेते हैं, और दूसरा ये भी है कि ये 2 पार्टिकल कोलिजन है। कैरम बोर्ड टाइप का कोलिजन नहीं बता रहा हूं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैरम बोर्ड में आप देखो इतने सारे कैरम कॉइंस होते हैं और स्ट्राइकर से जब आप पहली बार मारते हो
जिसको अपन कई बार कैरम कॉइन्स को फोड़ना बोलते हैं हिंदी में अगर देखें तो, जब पहली बार आप मारते हो तो वो बहुत 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 कॉम्प्लेक्स कोलिजन होता है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसको तो हम शायद बीटेक लेवल पे भी रीच होएंगे। लेकिन टू पार्टिकल कोलिजन के लिए और फ्रिक्शनलेस कोलिजन के लिए ये जो मैं एक दो एग्जांपल्स लेने वाला हूं, इनको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो यही थ्योरी है और ये गारंटी है कि फिर आपको ये टू पार्टिकल फ्रिक्शनलेस कोलिजन वाले सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये थ्योरी अच्छे से समझ लेते हो तो। अब यार क्या थ्योरी, ऐसी कौन सी महान थ्योरी है? देखो कुछ भी खास बात नहीं है ऐसी, कुछ थोड़ा सा एक बेसिक फंडा कोर कंसेप्ट अगर आप पकड़ लोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। सी एक एग्जांपल मैंने लिया इसको समझाने के लिए। देखो मान लो सपोज मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि एक ब्लू कलर का स्फीयर था, ये बेचारा अपना अच्छा खासा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, 10 मीटर्स पर सेकंड से मजे से चला जा रहा था। फिर एक छोटा स्फीयर है, छोटा स्फीयर जो था वो आता है और यहां से आता है इस तरीके से और ऐसे चलते चलते आता है और बीच में इसके रास्ते को काटने लगता है, तो दोनों में टक्कर हो जाती है। नोट केयरफुली कि टक्कर के टाइम पे जो येलो वाला स्फीयर था ये जा रहा था, या ब्राउन जो भी ऑरेंज जो भी कलर है ये वाला जो स्फीयर था ये जा रहा था इस तरीके से, ब्लू वाला जा रहा था ऐसे, और दोनों में ऐसे हो जाती है टक्कर। अब हमें निकालना है कि टक्कर के बाद इन दोनों स्फीयर की कितनी कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी। ई मैंने आपको दे दिया है और कोलिजन फ्रिक्शनलेस है, ये तो हम एज्यूम कर ही लेते हैं। ये है अपनी सिचुएशन। तो यू कैन नंबर वन क्लियरली सी कि ये ओब्लिक कोलिजन है, बिकॉज अगर ये अपना ऑरेंज वाला स्फीयर भी ऐसे जा रहा होता और ब्लू वाला ऐसे आ रहा होता तब तो ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन होता। लेकिन ये आपका जो सिस्टम है इसमें क्लियरली टू डायमेंशन का यूज, दोनों एक्स और वाई का दोनों का यूज हो रहा है, तो ये है आपका ओब्लिक कोलिजन। अब ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप तो कुछ कुछ वैसे ही होता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वेलोसिटीज को एक्स और वाई डायरेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, वैसे मत रिजॉल्व करो, मतलब ये एक्स एक्सिस ले ली और ये वाई एक्सिस ले ली, ऐसे मत रिजॉल्व करो। वेलोसिटीज को हमेशा नॉर्मल के और टेंजेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। सी अब जो पहला एग्जांपल लिया है मैंने, उसमें लकीली मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है कि जब टक्कर हुई है, से ये टक्कर हुई है इस पॉइंट पे, ग्रीन वाला जो पॉइंट है यहाँ पे टक्कर हुई है। अब टक्कर वाला जो पॉइंट है वहां से अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो वो अपनी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी और टेंजेंट बनाओगे तो ये वर्टिकली हो जाएगी। तो पहला एग्जांपल मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है जिसमें अपनी नॉर्मल और टेंजेंट दोनों बिल्कुल ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ रही है, अपने यूजुअल एक्स और वाई डायरेक्शन आ रहे हैं। लेकिन इन जनरल अगर मान लो आगे चल के कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोलिजन हो रहा है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन है ये आपकी नॉर्मल हो गई, ये वाली लाइन टेंजेंट हो गई। अब इसको चाहे तो आप एक्स एक्सिस बोल दो, इसको चाहे तो आप वाई एक्सिस बोल दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ही लोगे। एक्स और वाई एक्सिस आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, जैसे आप याद करो हमने कई बार ये चीज करी है, इंक्लाइंड प्लेन में भी करी थी और भी कई जगह पे करी हुई है हमने। तो इंक्लाइंड एक्स और वाई एक्सिस लेना जनरली इसमें बेटर रहता है, लेकिन लकीली सिंस इट इज आवर फर्स्ट एग्जांपल मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किया नहीं है, तो देयरफॉर ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ये टेंजेंट वाला डायरेक्शन है, इनके अलॉन्ग सबसे पहला आप ले लो एक्स वाई एक्सिस। तो ठीक है, ध्यान रखना पहला स्टेप मेंटली नोट कर लो, पहला स्टेप ये है कि एक्स और वाई एक्सिस आपको लेनी है हमेशा नॉर्मल और टेंजेंट के डायरेक्शन में। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ऑब्वियसली अगर एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ली है तो उसके अलॉन्ग आप सारी वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लो, जितनी भी इनिशियल वेलोसिटीज दी हैं वो सब कुछ आप रिजॉल्व कर लो। तभी मैं जो सेकेंड फिगर बनाई है इसमें मैं आपको रिजॉल्व करके दिखाता हूं। और एंगल मैंने नहीं दिया, एंगल मैं आपको दे देता हूं। एंगल अपना वही है 37 डिग्रीज ले लेते हैं, अपना बेस्ट एंगल रहता है वो 37 डिग्रीज का एंगल है। तो अब रिजॉल्व कर लो। अगर वेलोसिटीज आप करते हो रिजॉल्व तो ये हो जाएगा 25 साइन 37 डिग्रीज और ये हो जाएगा आपके पास 25 कॉस 37 डिग्री। जरा इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 25 इंटू 3/5 दैट इज 15। ठीक है, तो अब ये सारा रफ वर्क हटा के मैं सीधे 15 ही लिख देता हूं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली इसको आप देख लो, 25 इंटू 4/5 बोले तो 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी 20 मीटर्स पर सेकेंड में लिख देता हूं ऐसे। तो ये तो आपके पास हो गई वेलोसिटीज किसकी, जो ऑरेंज वाला स्फीयर है इसकी वेलोसिटीज आपके पास आ गई इस तरीके से, दोनों कंपोनेंट्स। और ब्लू वाले की तो रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप देख लो ब्लू वाले की जो टोटल वेलोसिटी है वो तो ऑलरेडी आपकी
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो उसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। तो ब्लू वाले की जो वेलोसिटी है ये हो जाती है आपकी 10 मीटर्स पर सेकेंड लाइक दिस। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई रिजॉल्व करके वेलोसिटीज। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना कि जब भी इनके बीच में कोलिजन होगा, सिंस द कोलिजन इज फ्रिक्शनलेस, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो भी फोर्स लगाएंगे कोलिजन के दौरान वो इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से कि कोलिजन के दौरान फ्रिक्शन नहीं है, इस वजह से इनके बीच में जो भी फोर्स एक्सचेंज होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। इन अदर वर्ड्स, चाहे आप ऑरेंज वाले स्फीयर को लो चाहे ब्लू वाले को लो, इन दोनों के ऊपर अगर फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी भी खाली एक्स वाली चेंज होगी, वाई वाली वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये वाली वेलोसिटी, अब इस क्वेश्चन में तो ब्लू वाले की कोई वाई वाली वेलोसिटी है नहीं, मतलब अगर 0 थी तो 0 ही रहेगी और अगर 15 थी तो 15 ही रहेगी। तो अगला स्टेप ये है कि नॉर्मल रिएक्शन अगर खाली एक्स डायरेक्शन में लग रहा है या एक्स डायरेक्शन को आपने जानबूझ के नॉर्मल वाले डायरेक्शन में ही लिया था, तो वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन सारे पार्टिकल्स के अनचेंज्ड रहेंगे। तो इनको तो हम अनचेंज रखने वाले हैं 0 और 15 को, और एक्स वाले खाली चेंज होंगे। अब आप ध्यान से देखो कि यही मास्टर स्ट्रोक था अपना, बिकॉज अगर 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में आपने वाई एक्सिस इस तरीके से ली है जानबूझ के कि उस डायरेक्शन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, और सारा का सारा चेंज अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम का 2 डायमेंशनैलिटी को तो आपने खत्म ही कर दिया। बिकॉज अब ये प्रॉब्लम बची है खाली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली, तो बस आप देख लो कि अगर खाली एक्स कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो ये मान लेते हैं सपोज कि टक्कर के बाद ये जो अपना ऑरेंज वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा v1, ब्लू वाले का कुछ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा लेट अस से v2, और अगर ये खाली एक्स कंपोनेंट्स बचे हैं तो ये खाली 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम बची है जिसमें v1 और v2 आपको निकालने, और 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम तो आप आराम से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और इंपल्स से ई वाली इक्वेशन से आप निकाल लोगे। मतलब एक तरीके से आप ध्यान से देखो तो हमने एक 2 डायमेंशनल कोलिजन की प्रॉब्लम को ओब्लिक कोलिजन की प्रॉब्लम को बड़ी चालाकी से सही तरीके से एक्स और वाई एक्सिस चूज करके हमने इसे एक 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, शॉर्ट में मैं एक बार वापस बोल देता हूं क्या टेक्निक थी। टेक्निक बड़ी सिंपल सी है कि जब भी टक्कर होगी आप देख लो कि दोनों पार्टिकल किस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर आप एक नॉर्मल बना दो और एक टेंजेंट बना दो। अब हमारा ये फंडा है कि सिंस द कोलिजन्स आर फ्रिक्शनलेस, जो भी कोलिजन के टाइम पे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो सब लगाएंगे नॉर्मल के डायरेक्शन में, और दैट मींस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी एक्स वाली तो बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन वाई वाली वेलोसिटीज के ऊपर एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन पार्टिकल्स की, एज आई हैव डन इन द फिगर, इन पार्टिकल्स की वाई वाली वेलोसिटीज को तो आप एज इट इज आंसर शीट में कॉपी कर दो, और एक्स वाली वेलोसिटीज चेंज हो रही है तो उनको v1 v2 से रिप्रेजेंट कर दो, और फिर ये 2 ही वेरिएबल्स हैं, और अगर 2 ही वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है कि एक आप एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लो, दूसरा आप ई की इक्वेशन लगा दो, और ये दोनों इक्वेशंस लगा दोगे तो आपका काम बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे 1 डायमेंशनल कोलिजन में होता था। तो ये स्मार्ट तरीका है जिससे हम ओब्लिक कोलिजन की प्रॉब्लम को घुमा फिरा के हेड ऑन कोलिजन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करता हूं आगे। सी पार्टिकल्स के मासेस आप मान लो, दोनों के मासेस मैं इक्वल दे देता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस। तो अब आप देखो कि अगर अब मैं एक्स डायरेक्शन की खाली बात करता हूं थोड़ी देर के लिए, तो अभी आप देखो एक्स डायरेक्शन में ई की इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो अभी ई आपको दिया है क्वेश्चन में 0.5, और v रिलेटिव आप देख लो, v रिलेटिव हो जाएगा आपका v2 माइनस p1, और u रिलेटिव अब ध्यान से देखो, u रिलेटिव में 10 प्लस 20 करेंगे, दैट्स एब्सोल्युटली राइट बिकॉज 10 ऐसे था और 20 ऐसे था, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी x डायरेक्शन में 30 थी इनिशियली। तो आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 15 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कहां से? ई वाली इक्वेशन आ गई अपने पास, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम ऑब्वियसली अपनी वही लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। तो लीनियर मोमेंटम आप देख लो, अब एक्स डायरेक्शन में आप देखो कि ये 25 मीटर्स पर सेकेंड वाला जो, सॉरी 25 नहीं 20 मीटर्स पर सेकेंड वाली जो वेलोसिटी थी, इसको यूज करो तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम वाज वेलोसिटी इनटू मास
और वेलोसिटी इनटू मास दूसरे पार्टिकल का। ठीक है, तो ये तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है और फाइनल लीनियर मोमेंटम m इंटू v1 m इंटू v2 फाइनल लीनियर मोमेंटम है। तो देयरफॉर ये अब आपकी सेकेंड इक्वेशन है, m को तो आप कैंसिल कर दोगे तो यू विल हैव 10 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये हो जाती है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ये इक्वेशंस तो ऑब्वियसली आप लिख भी लोगे, सॉल्व कर लोगे, बिकॉज ये तो वन डायमेंशनल कोलिजन है, ये तो हमने अच्छे से मास्टर कर ही रखा है, आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है इसकी। बट पहली प्रॉब्लम है तो आई विल जस्ट कंप्लीट एवरीथिंग एंड शो यू हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन मास्टर स्ट्रोक ये है कि सही तरीके से एक्स और वाई एक्सिस चूज करके हम एक ओब्लिक कोलिजन की प्रॉब्लम को हेड ऑन कोलिजन की प्रॉब्लम में रिड्यूस कर लेते हैं, ये बात है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बस कुछ नहीं करना, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 और v2 निकाल लेते हैं, फिर फाइनल आंसर लिख के एक बार देख लेंगे। तो अभी देखो, दोनों को ऐड कर दोगे तो यू विल हैव 25/2 इज इक्वल टू v2, दैट इज 12.5 मीटर्स पर सेकेंड तो आ जाता है v2। और v1 आप देख लो, v1 हो जाएगा v2 माइनस 15, सो 12.5 माइनस 15 दैट इज माइनस 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, ये आ जाता है आपके पास v1। तो टक्कर के बाद हमें ये पता चल गया है कि टक्कर के बाद अपना जो ये वाला पार्टिकल था, ऑरेंज वाला पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, मतलब कि ये तो इधर जा रहा है और v2 की वैल्यू अपनी पॉजिटिव आई है। दैट मीन्स कि इसका जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही है, ये 12.5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे जाएगा और अपना ऑरेंज वाला जो पार्टिकल है ये उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फाइनली अब आप ध्यान से देखो, अब मैं फाइनल रिजल्ट लिखने वाला हूं। तो फाइनली अब आप देख लो, सिचुएशन ये बन जाती है। इनफैक्ट फाइनल रिजल्ट को थोड़ा और अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखते हैं। फाइनली ये बात हो जाती है कि अपने ये दोनों पार्टिकल्स हैं, टक्कर के बाद अपने ब्लू वाले पार्टिकल की x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी v2 हो जाती है 12.5 और ये वाली वेलोसिटी तो 0 थी और 0 ही रहेगी, और ऑरेंज वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है 2.5 इधर और 15 मीटर्स पर सेकेंड इधर, ये आपके पास आ जाती है वेलोसिटीज। तो फाइनली आप ये बोल सकते हो कि टक्कर के बाद जो ब्लू वाला पार्टिकल है वो तो जैसे आ रहा था उसी के उल्टे डायरेक्शन में रिटर्न कर जाएगा विद अ रीजनेबली हाई वेलोसिटी, और जो ऑरेंज वाला पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी कुछ अजीब सी होगी ऐसे, बिकॉज यू कैन सी कि 15 और 2.5 का वेक्टर सम करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो दैट मीन्स कि टक्कर के बाद ये ऑरेंज वाला पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और ब्लू वाला पार्टिकल कुछ इस तरीके से रिटर्न कर जाएगा। और अब इसके बाद आगे आपको क्वेश्चन में जो भी चीज है जिस फॉर्मेट में पूछी हो, जैसे अगर आपको ये पूछा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑरेंज पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, तो यू कैन सी स्पीड का मतलब है 15 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर अंडर रूट करके आप स्पीड निकाल लोगे, या अगर आपको डायरेक्शन पूछा है तो ऐसे एंगल करके बता दो, और आई कैप जे कैप में पूछा है तो आप इसी तरीके से छोड़ दो। तो जैसे भी पूछा है उस तरीके से आप आंसर निकाल के दे सकते हो। तो ये बात है, इस तरीके से हम एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम के अंदर रिड्यूस कर लेते हैं। और ये जो टेक्निक मैंने अभी आपको इस प्रॉब्लम में बताई है इसी को हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यही टेक्निक आगे चल के जितने भी 2 पार्टिकल वाले ओब्लिक कोलिजन होते हैं 100% सब में आपकी यही टेक्निक लगने वाली है। और प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं, देखो, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब की बार मैंने कोलिजन को थोड़ा सा यू कैन से कि और ओब्लिक कर दिया है। देखो अब की बार सिचुएशन ये थी कि अपना ब्लू वाला पार्टिकल जो है वो तो बेचारा वही है, पिछली बार जैसे जा रहा था वैसे ही जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, लाइक दिस। ऑरेंज वाले पार्टिकल को देखो, अब की बार ऑरेंज वाला पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा है, मान लो ऑरेंज वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा था और जिस पोजीशन में मैंने आपको दिखाया है इस पोजीशन में मान लो पार्टिकल्स की टक्कर हो जाती है। ये जो सिचुएशन है इसमें आप देख लो कि ब्लू वाले पार्टिकल का जो सेंटर है उसका लाइन ऑफ मोशन ऑरेंज वाले के जस्ट टेंजेंट होता हुआ जा रहा है। दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, रेडियस के अंदर भी और मास में भी सब आइडेंटिकल है इन पार्टिकल्स का। अब इस पोजीशन के अंदर इन दोनों का हो जाता है कोलिजन, और हमारा टारगेट वही है कि हमें कोलिजन के बाद इनकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या होगी, कैसे होगी, सब निकालना है। नाउ हाउ डू वी प्रोसीड? देखो मेथड तो वही रहेगा कि सबसे पहला काम तो ये है कि आप इसके अंदर एक, जैसे दूसरी फिगर के अंदर देखो मैंने कंस्ट्रक्शन कर ही रखा है
कि एक इनकी नॉर्मल बना लो और दूसरी इनकी टेंजेंट बना लो, और नॉर्मल वाला जो डायरेक्शन होता है इसको आप बोल दो एक्स एक्सिस, और जो टेंजेंट वाला डायरेक्शन होता है इसको आप बोल दोगे वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस इधर बोल दो या इधर बोल दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्लम में रेड वाली लाइन अपनी हो गई नॉर्मल यानी कि एक्स एक्सिस, और ब्लू वाली लाइन आपकी टेंजेंट के पैरेलल है, ये वाली लाइन हो गई आपकी वाई एक्सिस और वाई डायरेक्शन। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटीज को अब अपनी गिवन एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर रिजॉल्व कर लो। तो कर लेते हैं रिजॉल्व। यू कैन सी कि रिजॉल्व करने के लिए बस प्रॉब्लम ये है कि अपने को ये वाला एंगल चाहिएगा अभी, और ये जो ग्रीन वाला एंगल है, बहुत ध्यान से देखो, ये एंगल हमें इन्होंने डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पता है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको जो फिगर दिए उसमें आप देख लो कि आपको मैंने बताया भी था कि दोनों पार्टिकल का साइज भी बराबर है, और एक की वेलोसिटी ऐसे है, दूसरे की वेलोसिटी ऐसे है, टेंजेंट जा रही है वेलोसिटीज। नाउ लुक वेरी केयरफुली कि इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, दैट वे टू बी क्लियरर। दूसरी वाली फिगर को भी बड़ा करता हूं, चलो मैं, यू विल सी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका 2r है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये r है। तो आप खुद ही देख लो कि यहां पे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के दोनों साइड्स आपको दिए हैं, तो यू कैन इजीली सी कि ये एंगल अगर थीटा है, तो यू कैन इजीली सी दैट साइन थीटा विल बी इक्वल टू r बाय 2r, दैट इज हाफ। साइन थीटा इक्वल टू हाफ का मतलब है कि थीटा आपका 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये वाला एंगल आपको क्लियरली दिया नहीं था, लेकिन हमें पता है प्रॉब्लम की कंडीशन से कि ये एंगल अब आपका 30 डिग्रीज हो जाएगा। और ये मेरा तरीका नहीं है, ये बहुत पेट तरीका है एंगल देने का, कि ये जानबूझ के स्फीयर्स को इस तरीके से कोलाइड करवाते हैं कि ये वाली जो वेलोसिटी है ये इसके टेंजेंट होते हुए निकल जाए। अगर ये सिचुएशन होती है तो ये एंगल आपका 30 डिग्रीज आ जाता है। तो अब आप देख लो हमारा जो पहला स्टेप था, जरा उसको फुलफिल कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारा ये है कि हम इन वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लेंगे 10 मीटर्स पर सेकेंड और 20 मीटर्स पर सेकेंड को। सो लेट अस रिजॉल्व देम ऑफ। 10 मीटर्स पर सेकेंड को करता हूं मैं रिजॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 10 cos 30, 10 cos 30 आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 5√3। ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 10 sin 30, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने रिजॉल्व कर लिया 10 मीटर्स पर सेकेंड को। सिमिलरली अब जरा ये 20 मीटर्स पर सेकेंड को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। तो 20 को रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 20 cos 30, दैट इज 10√3, और उसके बाद ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 20 sin 30, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा सबसे पहला काम हो गया कि हमने सारी वेलोसिटीज तो एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर ली, और उसके बाद थोड़ा सा स्माइल करके आप ये बोल सकते हो कि वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट तो सेम रहेंगे। तो रिमेंबर, फाइनल आंसर में हमें वेलोसिटी के 4 कंपोनेंट निकालने होते हैं। फर्स्ट पार्टिकल का एक्स वाई कंपोनेंट, सेकंड पार्टिकल का भी एक्स वाई कंपोनेंट। अब 4 में से 2 वैल्यूज तो हमें फ्री में मिल जाती है। अब आप खुद ही सोचो 50% प्रॉब्लम फ्री में सॉल्व हो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ दिस मेथड कि हमें दोनों पार्टिकल के, ब्लू वाले के और ऑरेंज वाले की वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट तो सीधे मिल गए आंसर। बस अब एक्स डायरेक्शन में निकालना है, बिकॉज जो भी टक्कर हो रही है वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही हो रही है, वो एक्स डायरेक्शन में हो रही है। तो मान लेते हैं कि टक्कर के जस्ट बाद इस वाले पार्टिकल की और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी के कुछ एक्स कंपोनेंट होंगे v1 और v2, वो अपन मार्क कर लेते हैं और उनको अपन निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये ब्लू वाले का जो एक्स कंपोनेंट है इसको बोल देते हैं v1, और ये वाले का जो एक्स कंपोनेंट है इसको बोल देते हैं v2। तो बस v1 और v2 निकाल लेंगे तो अपना काम 100% आगे हो जाएगा। और एज आई सेड कि v1 और v2 हम अपने पुराने तरीकों से ही निकालने वाले हैं, जो अपने सिंपल कोलिजन के मेथड्स होते थे। तो लेट अस गो अहेड एंड कैलकुलेट दीज टू v1 एंड v2, और फिर उसके बाद हम फाइनली अपना आंसर कंप्यूट कर लेंगे। तो देखो, अब v1 और v2 निकालने के लिए आप देख लो, सबसे पहले तो वही हम e की क्वेश्चन लिख लेते हैं। e अपने को दिया है 0.5, और ये हो जाएगा आपका v रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव। तो अब आप देखो v रिलेटिव मतलब कि नॉर्मल डायरेक्शन में ही वाला ही लोगे तो v1 माइनस v2, और u रिलेटिव इज ऑल्सो वेरी इजी बिकॉज अभी सारी वेलोसिटी तो रिजॉल्व पड़ी हुई है अपनी। तो देयरफॉर u रिलेटिव विल बी 10√3 माइनस 5।
ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू 5√3 माइनस 2.5। ठीक है, ये तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा दो, एक्स डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो एक्स डायरेक्शन में आप देख लो इनिशियल लीनियर मोमेंटम। नाउ यू कैन सी एक्स डायरेक्शन में लकीली ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटीज दोनों इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही थी। तो योर लीनियर मोमेंटम्स विल बी सिंपली एडेड अप, मास इंटू 10√3 प्लस मास इंटू 5। मासेस भी आइडेंटिकल है पार्टिकल्स के, तो ये आपकी हो जाती है इनिशियल लीनियर मोमेंटम। और फाइनल लीनियर मोमेंटम आप देख लो mv1 प्लस mv2। सो वेरी नाइस, यू विल सी 10√3 प्लस 5 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई अब आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो यू कैन इजिली सी कि जो टेक्निक है ये बिल्कुल वैसे ही जा रही है जैसे हमारी पिछली प्रॉब्लम थी। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो टेक्निक अपन देखते हैं ओब्लिक कोलिजन को हैंडल करने की, ये बड़ी सॉलिड टेक्निक है, बिकॉज उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में कोई अजीब सा क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे आप सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, नहीं। अगर आएगा तो जनरली बिल्कुल इसी अप्रोच को आप फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा आपका। हाँ, कभी कभी अप्रोच को उल्टा लगाना पड़ सकता है, एज इन की जैसे यहाँ पे तो मैं आपको v1 v2 निकालने को बोल रहा हूँ। कभी उल्टा भी हो सकता है कि आपको v1 v2 बोल की वैल्यू दे दे और ई की वैल्यू पूछ ले। इस तरह के सीधे उल्टे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अप्रोच आपकी एज सच यही रहने वाली है किसी भी टू पार्टिकल ओब्लिक कोलिजन के केस में। तो अब आप देख लो, हो गया अपना काम ऑलमोस्ट, बिकॉज नाउ यू कैन सी कि अपने को v1 प्लस v2 मिल गया है और अपने को v1 माइनस v2 मिल गया है। अब बाकी खेल आपके हाथ में है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके घुमा फिरा के आप v1 और v2 निकाल लो। चलो फाइनली कैलकुलेशंस वगैरह सारे मैंने आपके लिए कर दिए हैं और सारे कैलकुलेशंस करके फाइनली ये आता है आपका v1 और v2 का वैल्यूज। थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, बट ठीक है, जो भी है वैल्यूज आ रही है, जस्ट लीव देम लाइक दैट, नो नीड टू कैलकुलेट देम राइट नाउ बाय कैलकुलेटर और एनीथिंग। ये आपकी आ जाएंगी v1 और v2। बस अब ये देख लेते हैं कि बिल्कुल फाइनल आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो अभी देखो, फाइनली आंसर ये हो जाता है कि अगर ब्लू स्फीयर को देखते हो तो टक्कर के जस्ट बाद ब्लू स्फीयर की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हो जाता है v1 और ये वाला कंपोनेंट तो रहेगा ही पुराना वाला 5√3। तो अगर कोई आपको पूछता है कि बताओ टक्कर के बाद ब्लू वाले स्फीयर की स्पीड कितनी हो जाती है, तो स्पीड हो जाएगी v1 स्क्वायर प्लस 5√3 होल स्क्वायर अंडर रूट ये। ठीक है, तो अगर कोई स्पीड पूछता है तो वो स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हो। इसी तरीके से ऑरेंज वाले स्फीयर को अगर देखोगे तो इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होता है v2 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और ये कंपोनेंट अपना वही पुराना था 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपके इन दोनों को मिला के ऑरेंज वाले स्फीयर की टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। सो इस तरीके से ओब्लिक कोलिजन के टू पार्टिकल सिस्टम के किसी भी प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो। बस ये टेक्निक आप समझ लो, इस टेक्निक को अच्छे से ध्यान रखो और इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करोगे उसमें सिस्टमैटिकली ये टेक्निक लगाते जाओ। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको 100% बन जाएंगे।